केंद्रीय बजट 2026 से पहले देश भर में उम्मीदों का माहौल है। आम आदमी से लेकर नौकरी पेशा वर्ग और बुजुर्ग पेंशन धारकों तक हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस बार कितनी राहत देती है। कर छूट, जीएसटी दरों में कटौती और रेलवे टिकटों पर रियायत जैसी चर्चाओं के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बजट 2026 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कोई ठोस राहत मिलेगी। पिछले कई वर्षों से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत आने वाले लाखों पेंशन धारक यह मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए। पेंशन धारकों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई, दवाइयों और इलाज के खर्च के बीच 1000 रुपये में सम्मानजनक जीवन संभव नहीं है। यही वजह है कि बजट 2026 को वे एक निर्णायक मोड़ के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से आए ताज़ा संकेत फिलहाल उम्मीदों पर पानी डालते नजर आते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संसद में साफ किया कि ईपीएस की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर अभी कोई अलग प्रस्ताव या तय समय सीमा नहीं है। सरकार का कहना है कि पेंशन में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से पहले पेंशन फंड की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिति को देखना जरूरी है ताकि भविष्य में फंड पर असहनीय बोझ न पड़े। यह मुद्दा राज्यसभा में सांसद डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने उठाया था। उन्होंने बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के बीच ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हो रही परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया और पूछा कि क्या सरकार इस मांग पर कोई ठोस कदम उठाने जा रही है। जवाब में मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ईपीएस एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है और इसके तहत कोई राज्यवार अलग पेंशन फंड नहीं होता, इसलिए सभी मांगों पर फैसला केंद्र स्तर पर ही लिया जाता है। इसी बीच सरकार और ईपीएफओ की ओर से एक और अहम पहल की गई है जिसे भविष्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है। ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को 6 महीने का विशेष मौका दिया है ताकि वे उन कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना के दायरे में ला सकें जो पिछले वर्षों में ईपीएफ कवरेज से बाहर रह गए थे। एम्प्लॉय इनरोलमेंट स्कीम ईईएस 2025 के जरिए कवरेज बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिससे आने वाले समय में पेंशन फंड की स्थिति मजबूत हो सके। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बजट 2026 सिर्फ अटकलों और बयानों तक सीमित रहेगा या सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर कोई ठोस और राहत भरा फैसला लेगी। इसका जवाब कल ही संसद में पेश होने वाले बजट भाषण में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।